तो हेलो दोस्तों, सुमित टेक्निकल यूट्यूब चैनल का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम बात करने वाला अभी जो आपका एग्जाम खत्म हुआ, यानी कि आपको हिंदी आर्ट वाले स्टूडेंट का उनका मैंने आपको सेट यहाँ पे आज के लिए आंसर लेके आ गए। आंसर सेट यहाँ पे आज चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कि आप कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, या कोई भी सेट हो, जेड हो, कुछ भी हो, आपको सबसे मिली जुली क्वेश्चन सेम ही रहता है। सिर्फ आपको क्या होता है, उसका नंबर जो है ऊपर नीचे थोड़ा रहता है। जैसे ये आप में 1 नंबर में रहेगा सेट आई में, और सेट बी में यहाँ पे 2 नंबर में रहेगा। सिर्फ इतना ही ना, आंसर में आपको फर्क रहता है क्वेश्चन में, बाकी आंसर सेम रहता है। तो फटाफट आप आंसर मिला लीजिए। आपका जो अभी एग्जाम दे के आए हो, यहाँ पे सेट आई का ये आंसर है। वैसे भी आप जिनका अगर आपका अलग सब्जेक्ट हो, अलग यानी कि आपको सेट हो, तो वो आप भी मिला सकते हो। यहाँ पे पहला आ गया, गजानंद माधव मूर्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय में MA उत्तीर्ण किए थे। यानी कि आपको फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपको हिंदी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आपको नागपुर विश्वविद्यालय से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया 2 नंबर कि कामायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है। कामायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है। तो ये आपको क्या हो, विनोद कुमार शुक्ल क्या हो जाएगा स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पे क्या गजानंद माधव मुक्ति बोध क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 3 नंबर में पता है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचना क्या पहने हुए थे। हरचना क्या पहने हुए थे। जैसे 3 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, फटा सूत्र क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर आपको 3 का आपको डी हो जाएगा। आपको फटाफट मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहते हैं निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार के शुक्ल का है। विनोद कुमार शुक्ल है, कौन सा है। यहाँ पे 4 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वह आदमी नया गरम कोटी पहनकर चला विचार के तहत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको 4 का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। और चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक तार लौह एक कॉलम बार लकड़ी के 2 खंभे पर तना बंधा हुआ है, बाहर यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उत्तीर्ण है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के आंसर आपको सी हो जाएगा। क्या होगा, 5 राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद आप 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। 6 नंबर का जो है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से है। क्या हो जाएगा, आपको 6 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 नंबर का राइट आंसर आपको 6 का आपको राइट आंसर डी देना है। उसके बाद यहाँ पे 7 में है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे 7 का जगह आंसर आपको ये हो जाएगा 16 जनवरी 1941 में। उसके बाद यहाँ पे 8 में क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। कि यहाँ पे पेड़ पर कमरा का अनुवाद यहाँ पे 8 का आंसर आपको डी हो जाएगा। जापानी भाषा में क्या हो जाएगा, आपको जापानी भाषा का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। फटाफट आप मिला लेना। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी आपको सेट होगा, जो भी एग्जाम होगा, जिस भी सब्जेक्ट का सभी का आंसर सेट यहाँ पे इस आपको चैनल पर सबसे पहले और बहुत जल्द आपको मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। यानी कि आपको 9 नंबर का जो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 नंबर का राइट आंसर आपको स्वाधीन सेनानी, 9 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास जो 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, इसमें कहते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, आत्मकथा एक घृण्य अपराध है, यह पुनः कार्यकर्ता का कार्य है। यानी कि यह कथा किसका है, यह कथन किसका है। यहाँ पे 10 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भगत सिंह का। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर है कि मिलन सागर शब्द प्रत्यय है। यहाँ पे क्या है, राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, साग से क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर निर्भय शब्द का उपसर्ग है। निर्भय शब्द का उपसर्ग क्या होगा, यहाँ पे निर्भय यानी कि 12 के आंसर आपको निर्भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी होगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में निम्न में सभ्य निम्न विशेषण का उदाहरण कौन है। यानी कि 13 का जो आंसर होगा आप क्या होगा, सी हो जाएगा। 4 गज मलमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको 13 का सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन रखे, वह घर से बाहर आया किस का उदाहरण है। यहाँ पे क्या होगा, 14 का जो आंसर है उसका सी हो जाएगा। उपादान का क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर पर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया। 15 नंबर का कि सोना धातु शब्द कौन सा लिंग है। सोना धातु शब्द यहाँ पे 15 का जो आंसर हो क्या होगा, आपको डी हो जाएगा, पुल्लिंग क्या होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद तोता शब्द कौन सा संज्ञा है। कि आपको 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, जातिवाद क्या हो जाएगा, 16 का आंसर आपको ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए 17 नंबर का सत्याग्रह शब्द संधि विच्छेद है। क्या है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि आपको 17 का आपको क्या हो जाएगा, बी होगा, सत्य प्लस आग्रह में सत्याग्रह। उसके बाद यहाँ पे आता है 18 नंबर क्वेश्चन, घ का उदाहरण क्या होगा, उच्चारण स्थान। यानी कि आपको 18 का जो आंसर होगा क्या होगा, 18 का आंसर आपको कंठ हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए फटाफट आपको मिला लेना है। आपको जितना आपको सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, आपको कितना बोर्ड में आपको सही बना के आया हो। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद, यानी कि आपको महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद जो है वो 19 का जो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 का आंसर आपको डी हो जाएगा। उस पर चलिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो अभी तक
तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन है कि बात बनाना कौन सा शब्द है। बात बनाना यानी कि आपको 20 का जो आंसर क्या होगा बहस छीना, यानी कि आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 20 किलो चावल कौन सा विषय लेना है कि आपको बी हो जाए। 20 का 21 का भी आपको आंसर 21 का आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद ये 22 में है कि राम सोता है कौन सा क्रिया, यानी कि आपको 22 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी होगा क्या है आक्रामक क्रिया। 22 का बी होगा। उसके बाद 23 है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि आपको 23 का जो आंसर है स्टूडेंट आपको 23 का राइट आंसर आपको ये वर्तमान काल पुस्तक पढ़ी, लेकिन अभी पढ़ी यानी कि इससे आपको क्या है वर्तमान पोस्ट प्रेजेंट टेंस का आपको क्रिया होती है। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर है कि निम्न में आवश्यक कौन है, आवश्यक कौन है। यहाँ पे 24 का जो आंसर क्या होगा वर्ल की क्या होगा बी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चले 25 नंबर क्वेश्चन में उपस्थिति शब्द में उपसर्ग 25 का फटाफट आपको मिला लेना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा 25 का आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद शक्ति शब्द के प्रत्यय है, यानी कि 26 का जो आंसर होगा आपको डी हो जाएगा। टी क्या होगा 26 का आंसर डी। उसके बाद यहाँ पे चल 27 नंबर क्वेश्चन पे अजय शब्द का विश्लेषण क्या होगा, यानी कि अजय शब्द का विश्लेषण यानी कि 27 नंबर जो क्वेश्चन है इनका आपको क्या हो अजित हो जाएगा। उसके बाद ये 28 में है कि दो पद का योग किस में होता है, यानी कि 28 का आंसर होगा क्या होगा आपको बी हो जाएगा। समास में क्या होगा बी हो जाएगा। और चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि विद्यासागर शब्द कौन सा समास है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, फटाफट आपको मिला है ना। 29 का आंसर आपको क्या होगा सी हो जाएगा। उसके बाद 30 में अग्नि का तत्व गुप्त क्या है, यानी कि आपको 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आग हो जाएगा। अग्नि का क्या हो जाएगा स्टूडेंट पे आग हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विमान बुद्धि से लाभुक, यानी कि आप देख सकते हो 31 का जो राइट आंसर होगा आप क्या हो जाएगा डी हो जाएगा छप्त क्या हो डी। उसके बाद शिवराज भूषण ने कितने अधिकारों का निरूपण किया है निरूपण हुआ है, यानी 32 का जो आंसर होगा क्या होगा 105 क्या होगा 105, यानी कि आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 33 में चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे, यानी कि वो चिंतामणि त्रिपाठी थी मतीराम भूषण कौन थे। तो यहाँ पे 33 का क्या हो जाएगा आपको जो भाई के रूप में क्या था भाई के रूप में, यानी कि 33 का जो राइट आंसर है जो आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 34 में तीतल उपन्यास किसकी रचना है, यानी कि 34 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, यानी कि आपको 35 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 35 का आंसर आपको डी होगा संतु शंभू रतन क्या होगा 35 का आंसर आपको डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते 36 नंबर क्वेश्चन पे होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में के साथ पढ़ी किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, यानी कि 36 का आंसर आपको ये हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा ये उसका 37 भाई गुलामी का नस नामक नाटक के कौन थे, यानी कि आपको 37 का जो आंसर है कि बी हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी कि आपको 37 का जो आंसर होगा स्टूडेंट आपको बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर पे कि छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर किस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है, यानी कि 38 का आंसर आपको सी हो जाएगा पुत्र वियोग क्या हो जाएगा आपको सी 38 का आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 39 में क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे पास अगला क्वेश्चन में चलते हैं 39 में क्वेश्चन में इसमें कहते हैं कि समरेश बहादुर सिंह की रचना कौन है, यानी कि 39 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको टूटी हुई बिखरी हुई, यानी कि यहाँ पे 39 यानी कि 39 का आंसर आपको डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 40 में गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था तो कहाँ कब हुआ, यानी कि यहाँ पे 40 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा 1917 में क्या हो जाएगा 1917। उसके बाद यहाँ 41 में कहे कि सूर्योदय हुआ और कुहारा जाता रहा, यानी कि कुहासा जाता रहा किस वाक्य से उदाहरण है, 41 का आंसर आपको ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। उसके बाद 42 का निम्न में वाक्य कौन है, यानी 42 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थोड़ा देर बाद के लौट आना क्या हो जाएगा 42 का आंसर आपको ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 43 में है स्टूडेंट यहाँ पे 43 का आंसर देख सकते हो महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा महादेव का पर्यायवाची। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है उसमें से आपको चूज कर लेना है कि 43 का आपको डी हो जाएगा क्या हो जाएगा 43 का आंसर आपको डी हो जाएगा शंकर महादेव का क्या हो जाएगा आपको डी शंकर। उसके बाद है दूषित शब्द का विलोम क्या होगा 44 का शब्द आपको ए होगा स्वस्थ क्या होगा दूषित का स्वस्थ हो जाएगा आपको ए। उसके बाद 45 में जो नया आया हुआ हो के लिए शब्द है, यानी कि आप देख सकते हो 45 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें टाइप 45 सब क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो कि 45 का आप आंसर आपको बी हो जाएगा क्या होगा बी हो जाएगा। स्टूडेंट अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी क्वेश्चन अपलोड करूँ क्वेश्चन आंसर आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है आपको आंसर आपको मिला नहीं 46 का आंसर आपको क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा कहीं का नहीं, यानी कि हम घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं आपको। उसके बाद 47 में है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, यहाँ पे 47 का आंसर आपको सी हो जाएगा हलुवानी क्या होगा 47 का आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चले 48 नंबर क्वेश्चन पे
कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है, यानी कि आपको 48 का आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा प्रश्नवाचक। उसके बाद है 49वां में काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, यानी कि 49 का आंसर आपको सी हो जाएगा क्रिया पदबंध। क्या होगा 49 का आपको सी हो जाएगा। उसके बाद 50 में क्वेश्चन आ गया। 50 नंबर यहाँ पे देख सकते हो 50 में यथासंभव शब्द कौन सा समास है, यथासंभव शब्द, यानी कि 50 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा अव्ययी समाज, यानी कि 50 के आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन पूछा देखिए सच्चिदानंद धीरानंद, आपको ये जो 51 का आंसर ये हो जाएगा 4 दिसंबर 1911। उसके 52 है जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की, जायसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से, यानी कि 52 का आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 53 नंबर पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 53 नंबर आप देख सकते हो निम्न में कौन कीर्ति यासी नहीं है, जायसी नहीं है, कीर्ति जैसी की नहीं, यानी कि आपको 53 का आंसर आपको क्या हो जाएगा डी हो जाएगा भक्तमाल। उसके बाद यहाँ पे 54 है कि राधा रसकेली किसकी रचना, राधा रसकेली किसकी रचना, तो यहाँ पे 54 का जो आंसर ये हो जाएगा सूरदास। उसके बाद यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। 55 में किस रचना श्री मधुभावक की प्रतिनिधि द्वारा संबंध में हुई थी, यहाँ पे 55 का जो आंसर होगा क्या होगा 55 का आंसर आपको बी हो जाएगा सूरदास। उसके बाद 56 में तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, यानी 56 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा सी नरसिंह दास। क्या था नरसिंह दास, यानी कि 56 का आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख सकते हो 57 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया। 57 में क्या कहता है यहाँ पे हमारे पास के निम्न में कौन सा तुलसीदास की है रचना, तुलसीदास की है, आपको निम्न में कौन सा रचना तुलसीदास की है। यहाँ पे 57 के आंसर आपको अच्छे से मिला लेना है। 57 के आंसर आपको क्या हो जाएगा दोहावली, 57 का डी होगा। उसके बाद हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है, यानी कि आपको 44, यहाँ पे 58 का आंसर होगा क्या होगा ये 44। उसके बाद यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसकी रचना है, रामचरितमानस यहाँ पे 59 का आंसर आपको बी हो जाएगा महाकाव्य मानस निम्न में क्या है, यानी कि काव्य है, गतिशील है, घटखंड है, यानी कि इसका राइट आंसर आपको 59 का आपको बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो 56 के अनुसार सबसे हित में वचन कौन कहता है, यहाँ पे 60 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा तुलसी। उसके बाद 61 है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशव से क्या थे, यानी कि बालकृष्ण जो भट्ट थे उसके पिता पेशव यानी कि क्या थे, यहाँ पे 61 का आपको बी हो जाएगा व्यापारी, यानी कि व्यापारी थे। उसके बाद यहाँ पे 62 में है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक, यानी कि 62 का जो आंसर होगा आपको सी हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। क्या होगा 62 का आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 63 नंबर पे चलते हैं। 63 में उसने कहा था कहानी के लहना सिंह कहा रहना वाला था, लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, यानी कि 63 का जो आंसर होगा वो माझे से, यानी कि आपको 63 का आंसर आपको डी होगा। उसके बाद यहाँ पे चलते 64 क्वेश्चन में कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, यानी कि 64 का आंसर होगा आपको सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या होगा जयप्रकाश नारायण। उसके बाद यहाँ पे 65 में चलता है 1970 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, 65 का आंसर आपको डी हो जाएगा। उसके बाद 66 में दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, यानी कि 66 का आंसर आपको ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 67 में रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का क्या नाम था, रामधारी सिंह के दिनकर जी के पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पे 67 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपको 67 का आंसर रवि सिंह आपको बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 68 में निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, यहाँ पे 68 का आंसर आपको क्या होगा उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। उसके बाद यहाँ पे 69 नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अर्ध नारीधर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंद बन गया था, नारी को उसने क्या मान लिया था, यानी कि 59 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 59 का आंसर स्टूडेंट यहाँ पे बता दे सॉरी 69 का आंसर 69 का आंसर आपको स्टूडेंट आपको कमेंट बॉक्स में जो, यानी कि आपको 69 का पुरुष क्या हो जाएगा 69 का आंसर आपको पुरुष हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 70 का थोड़ा यहाँ पे मिसमैच हो गया है टाइपिंग में। 70 का जो आंसर हो जाएगा नारी हम तो हूँ करी तब न किया विचार, यानी आपको जो 70 नंबर क्वेश्चन है 70 का जो आंसर आपको क्या होगा अर्धनारीश्वर, क्या हो जाएगा अर्धनारीश्वर, यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन की जगदीश सिंह चंद माधव ने किस विद्यालय में MA उत्तीर्ण किया था, यानी कि आपको 71 का जो आंसर हो जाएगा 71 का आंसर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पे 71 का ये होगा। उसके बाद 72 में वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है, यानी कि आपको 72 का जो आंसर होगा स्टूडेंट आपको 72 का बी होगा जगदीश चंद्र माधव होगी। उसके बाद यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन 73 में इसमें कहते हैं कि वो सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर घात किया था, यानी कि वो 73 का आंसर आपको सी हो जाएगा विशाल विपट के तने पर। उसके बाद यहाँ पे 74 में है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को
फागन में नील की खेती के लिए बुलाया गया था, यानी कि आपको नील की खेती के लिए गया जिला से किस लोगों को बुलाया गया था। ये 74 का आंसर होगा बी हो जाएगा क्षत्रिय जाति के। उसके बाद यहाँ पे चले 75 नंबर क्वेश्चन पे कि राम कुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई। राम कुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई। 75 का जो राइट आंसर आपको ये हो जाएगा 1930 ईस्वी में, उस 30 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे 76 में मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। 76 का आंसर आपको बी हो जाएगा झंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे चलते 77 नंबर क्वेश्चन प्रेसिडेंट। यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, यानी कि आपको 77 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा स्टूडेंट। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आपने बिहार बोर्ड एग्जाम में कितना सही बना के आए हो। उसके बाद यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के PhD किस विषय की नामवर सिंह PhD किस विषय से की थी। यहाँ आपको बता दें कि हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ, यानी कि आपको सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 79 नंबर है कि भाववाचक विवाद क्या है। भाववाचक विवाद संवाद क्या है, यानी कि 79 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक आपको, यानी कि आपको 79 के आंसर आपको ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह, यहाँ पे आप देख थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्ब होगा, आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है। उसका यहाँ 80 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा गीता काव्य। यहाँ पे गीता काव्य यानी कि आपको गीति काव्य, यानी कि 80 का आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 81 में विध्यांचल शब्द संज्ञा, विध्यांचल शब्द किसकी संज्ञा है। 81 का आपको बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसके बाद 82 में मुँह शब्द किस लिंग है, मुँह का लिंग हो जाएगा। 82 का आंसर आपको क्या हो जाएगा आपको 82 यहाँ पे आप देख सकते हो 82 का आपको सी हो जाएगा पुलिंग। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 का आंसर संध्या शब्द है। 83 का आंसर आपको क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा तत्भव। उसके बाद यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन मेरे पास आ गया। 84 नंबर चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यहाँ पे 84 का आंसर होगा आपको बी हो जाएगा चंचला, क्या हो एक बी हो जाएगा 84 का। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन मेरे पास आ गया। 85 नंबर चलिए हम देखते हैं क्या है कि निम्न में संबोधन का विभक्त चिन्ह कौन सा है, यानी कि 85 के जगह राइट आंसर आपको सी हो जाएगा आगे, क्या हो जाएगा आपको सी आगे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए 86 नंबर क्वेश्चन पे कि शीला ने सावित्री को जी का कोसा, यानी कि आपको 86 का जो आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कर्म का। उसके बाद 87 में जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, यानी कि आपको 87 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा पद, क्या होगा 87 का पद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 88 नंबर निम्न में द्रव्यवाचक संख्या कौन है, यानी कि 88 के जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा पानी। उसके बाद यहाँ पे 89 में हिंदी में कुल कितने शब्दनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने शब्दनाम होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 11 क्या होते हैं राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। 89 का 89 का आपको डी हो जाएगा। उसमें 90 में है वह कौन जो वहाँ सो रहा है, यानी कि आपको 90 का जो आंसर होगा आपको सी हो जाएगा, क्या होगा 90 का आंसर आपको अनिश्चितवाचक, यानी 90 का आंसर आपको सी हो जाएगा। उस पर चलिए हम 91 नंबर पे चलते हैं कि गिव व घर, यानी कि गिव व घर शीर्षक कविता के लिए कौन है। 91 का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा ज्ञानदेव पति। उसके बाद 92 में 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। यहाँ पे 95 का राइट आंसर, यानी कि 92 का आपको राइट आंसर आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि को, यानी कि 92 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी, यानी कि आपको 93 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। तो 94 नंबर क्वेश्चन पे आ गया कि 1880 से 90 ईस्वी के बीच गाय, यानी कि आपको जो 94 नंबर क्वेश्चन है इसका आपको राइट आंसर आपको 3 हो जाएगा, यानी कि आपको ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 95 नंबर है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बंधुता में क्या अंतर है। 95 का आंसर आपको क्या हो जाएगा आपको 500 फ्रैंक व्यापार संबंधित, यानी कि 95 का आंसर आपको डी हो जाएगा। उसमें चलिए 96 नंबर पर चलते हैं। 96 नंबर का काम किया कि पहले कितने बच्चे की खो चुकी थी, यानी कि 96 का जो आंसर आपको क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 3 बच्चे। उसके बाद 97 है जौ का उच्चारण स्थान, जौ उच्चारण से क्या होगा 97 का आंसर आपको बी हो जाएगा तालु से उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मक चरबद्ध शब्द, यानी कि 98 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद 99 में निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होते हैं। 99 के आंसर को क्या हो डी निस प्लस, यानी कि आपको डी हो जाएगा उनसा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया 100 नंबर। इसमें कहता है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, यानी कि ये शुद्ध शब्द आपको तत्व है स्टूडेंट। यहाँ पे हम बता दें आपको 100 में 100 क्वेश्चन हम आपको टारगेट किए थे, यानी 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दे दिए। आपको कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर आपको कमेंट करके बताना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक वीडियो बनाना हमें बहुत मेहनत लगता है।
और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर भी देते हो तो आपको इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि अगर हम कल अगर दूसरा कोई आप जो भी एग्ज़ाम होगा उसका आप आंसर शीट आपको बहुत जल्द आपके मोबाइल पे आपको अगर सब्सक्राइब करने से चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।